राम राम भाई। राम राम। कई नाम है आपरो? वर्जू भाई। तो भाई आपरे आँख में ने कई परेशानी हुई? आँख में ही का देखा नहीं, यो कमजोरी देखा तो बिल्कुल देखा नहीं। कतरो टाइम वे क्यों नहीं दिख रही हो आपने? टाइम बेगियो ने साल भर बेगी ना, ये पहले अटैच ऑपरेशन कराई वाणी रो। अंडो अटे करायो ऑपरेशन? हाँ। कदी करायो? हाँ 12 महीना ऊपर बेगा अब। तो कशो देखा ही रही अण महीने? अणी में तो बढ़िया है। बढ़िया। अणी में नहीं देखा है। अण में नहीं देखा ही रही। कई नाम है आपरो? केसर। कतरी उम्र है? मारे तो एसी में एक दो साल घट तो वेगा। तो आपरे आँख में कई परेशानी? ये परेशानी मान लो देखा ही नहीं आनी वास कतरो टाइम वे गयो? अनाथ महीना 2 महीना 2.5 महीना वे गया। वे गया। आपने किस तरह कणी क्यों गटे उदयपुर में ने तारा नेत्रालय में फ्री ऑपरेशन? बच्चे ने क्यों कल डॉक्टर साहब कहे कि मोती आए के उसका ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। भाई बाबू बूढ़ा थोड़ा थोड़ा देखा तो वे अटे भुलावा में पड़ी है, बनी पड़ी वे थोड़ी अक्ल बुद्धि वे बेटा। गामड़े गाम में सार लाविन लाकड़ लाओ। सभी लाभार्थियों से हमारी बातचीत ऑपरेशन के बाद भी हुई। हम ये जानने के लिए इनके पास गए कि ऑपरेशन के बाद कैसा दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर रहना, खाना पीना, दवाइयाँ, सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। भाई कशो देखा ही रही हो बे? हाँ बढ़िया दिखा रही। पहला बच्चे बढ़िया दिख रही हो? हाँ 3 दिन में नेटे कई परेशानी इतनी आई? कई परेशानी खावा पीवा में कई रेवा में के कैसे नहीं। कशो दिख रही हो बे आपने? बढ़िया दिख रही हो। आपरे जो अटे ऑपरेशन करायो अंडा कोई बया तो नहीं लाग्या? ना कने पैरी बात दवाई रा के जांच रा कोई चीज नहीं, कोई तकलीफ नहीं आई जड़ी। तो भाई आपरे जना ऑपरेशन करायो, आप वड़ा ने कई आशीर्वाद दोगा? आप घना वर्ष जीव जो वैकुंठ वास हुए जो। तारा संस्थान द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमें एक पल के लिए आँखों से ओझल नहीं होने देते हैं। और बच्चा यदि माता पिता से बिछुड़ जाए तो वो रो रो करके सारी दुनिया सिर पे उठा लेता है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि माता पिता भी बच्चों से बिछड़ जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या हमारे साथ हमारे सामने आया। उदयपुर के रेलवे स्टेशन की जो जीआरपी पुलिस है उनसे हमारे पास फ़ोन आया कि एक महिला है जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो यहाँ आई है, तो कृपया आप आइए और उन्हें लेकर के वृद्धाश्रम में चले जाइए। हमारी टीम गई और उन महिला को लेकर के राजकीय वृद्धाश्रम उदयपुर में लेकर के आई। उनकी जो बोली थी वो थोड़ी अजीब थी, उसके कारण समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनके पास उनका आधार कार्ड था जिससे ये पता लगा कि उनका नाम राजामुनि है और वो उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में कहीं की रहने वाली हैं। तो उनसे जब बातचीत की तो वो काफ़ी बीमार सी थी, बीच में एक बार बीमार हुई, उनका अस्पताल ले जा कर के आए। अस्पताल में उनको ड्रिप वगैरह चढ़ाई गई, थोड़ा ठीक हुई। कुछ खाना नहीं खाती थी, वो हर समय रोती रहती थी कि मेरे को अपने घर जाना है। अब घर का पता लगाना बहुत मुश्किल था। हमने अपने लेवल पे कोशिश की और हमारे यहाँ संगीता जी हैं, उन्होंने हमारे यहाँ तारा संस्थान में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के एक संदीप जी हैं और एक प्रियंका जी यादव हैं, उन दोनों से संपर्क किया। तो उन दोनों के सम्मिलित प्रयास से प्रियंका जी के कोई मिलने वाले थे, वो गाज़ीपुर के जहाँ वो रहती थी आंटी, उनके पास के कोई गांव के थे। उन्होंने वहाँ लोकल थाने में गए और वहाँ से गुमशुदा हुई महिला की जानकारी निकाली तो उनकी बेटी का पता चला। वीडियो कॉलिंग पे उनकी बेटी से बात करी, तब जा कर के माँ को तसल्ली आई और फिर बाद में उनकी बेटी से बात हुई तो उन्होंने कहा हम 1-2 दिन में माँ को लेने आएंगे। 1-2 दिन में इसलिए क्योंकि उनके पास आने जाने के पैसे की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा लेने के लिए हम कहीं से भी जुगाड़ करके टिकट ले करके आ जाएंगे, जाते समय आप लोग तारा संस्थान से हमारा टिकट करा दीजिएगा। तो हमने उनका टिकट करवाने के लिए हामी भरी और बेटी दामाद 2-3 दिन बाद यहाँ आए और बेटी से मिलकर मुझे लगता है माँ को वो फील आया होगा
जो एक बिछड़े बच्चे को माता पिता से मिल कर के आता है, वैसा ही कुछ फील माँ को आया और वो बेटी दामाद अपने छोटे बच्चे को लेकर के उदयपुर आए और उदयपुर से अपनी माँ को लेकर के चले गए। पता लगा कि वो अपने गांव से बलिया जाने के लिए ट्रेन में बैठी थी और वो ट्रेन में शायद उन्हें झपकी आ गई और वो आगे आते आते उदयपुर जो लास्ट स्टेशन था वो वहाँ पर आ गई और ईश्वर की कृपा है कि वो सही हाथों में आई और हमने प्रयास किया तो उनके परिवार वालों से मिला भी दिया। तो ये जो मिलना बिछुड़ने के बाद में होता है, ये बहुत ही सुखद होता है और इस सुखद पल को हमने कैमरे में कैप्चर भी किया, क्योंकि हम अब तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो वृद्धाश्रम है वो सिर्फ बुज़ुर्गों को रखता नहीं, बुज़ुर्गों को बच्चों से मिलाता भी है। तो एक बहुत ही अच्छा फील हम सब के दिलों में था कि तारा संस्थान माध्यम बना बिछड़ी हुई माँ को अपने बच्चों से मिलाने का। घर का कोई अपना खो जाता है तो हमारी मानसिक अवस्था पूरी तरह डामाडोल हो जाती है, समय काटना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे समय के साथ जब एक अच्छी सूचना आती है तो थोड़ा दिमाग में रिलैक्सेशन ज़रूर होता है, लेकिन बेचैनी रहती है। ये बेचैनी तब तक कायम रहती है जब तक कि हम मिल नहीं लेते। ऐसा ही कुछ हाल राजमुनि जी की बेटी और दामाद का था। संस्थान के साधक उन्हें रिसीव करने के लिए स्टेशन तक गए और वृद्धाश्रम में लेकर आए। माँ के आंचल में ममता, सेवा में सुख का सार है। माँ के आशीर्वाद से मिटते दुनिया के दुख सार हैं। माँ से मिलन का शुभ दिन आया। खोए हुए जब अपने मिल जाते हैं तो खुशी देखने लायक होती है। एक खोई हुई माँ और बच्चों का ये मिलन मानो एक फिल्म की कहानी का दृश्य बयां कर रहा था। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा रविशंकर गोस्वामी है। कहाँ से हो आप? हम तो गाजीपुर से, जिला गाजीपुर से। जी। और आपके साथ जो आए हैं वो आपकी पत्नी है? जी हाँ। क्या नाम है उनका? अनीता गोस्वामी। और ये दादी जो हैं ये आपके क्या लगते हैं? हमारी सास लगती हैं। सासू माँ है आपकी। जी। तो भैया ये कितने दिनों से घर से निकले थे? ये निकली है 13 तारीख को और सुबह में, मंगलवार को। तो 13 अक्टूबर को? जी हाँ। तो शौचालय के लिए निकली थी तो तभी से गायब हो गई हैं। हाँ, न किसी से बताना न कुछ। इसके लिए हम लोग फिर परेशान हो गए। 1-2-3 घंटा देखें फिर खोजने चालू कर दिए। तो जब आपने सुना कि आपकी मम्मी हमारे पास उदयपुर राजस्थान में है तो सुन के कैसा लगा आपको? हमको यही हो गया कि हम भैया ने बताए कि आपकी माँ बहुत अस्थिर से हैं, बहुत बढ़िया से हैं। तो हमने बहुत तनिसा खुशी में हुआ, लेकिन फिर भी दुखित में तो थे हम लोग पहले से। लेकिन आखिर ये सोच रहे थे कि मिल तो गई हैं लेकिन फिर भी कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी, अपने मन की बात बता रहे हैं अभी। हाँ। लेकिन आन के दूसरे के बताने से मतलब हमको संतुष्टि नहीं था, लेकिन जब अपने आंखों से हमने देखा तब हमको संतुष्टि हुआ। एक अल्प आय परिवार में यदि कोई भी नया काम करना होता है तो उसे अमूमन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई बीमार हो जाए या बच्चों की फीस वगैरह भरना या कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसे निपटाने के लिए अलग से मशक्क़त करनी होती है। ये लोग फूल माला वगैरह बेचकर गुजारा करते हैं। अपनी कोई भी माताजी को वापस ले जाने के लिए भी प्रयास करने पड़े। अनीता जी, आपको जब दादी के लिए इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दादी यहाँ उदयपुर राजस्थान में हमारे पास तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जैसा आप 2-3 दिन लेट हो गए थे, इसके पीछे क्या कारण था? जी, हमारे पास पैसा वैसा नहीं था। जो हमको भाई बताए थे उन भाई से हम बोले कि भैया थोड़ा हमको परेशानी दिक्कत है, पैसा कुछ इंतजाम करेंगे तभी तो जाएंगे। तो भैया बोले कि ठीक है दीदी कुछ इंतजाम कर लो जल्दी वगैरह, दादी भी घबरा रही हैं आने के लिए। तो अनीता जी, घर में जो आप जो चलाते हैं, आप जो कुछ भी जो काम करते हैं, आप क्या काम करते हो? जी, हम वही फूल माला और बेचते हैं। और मंदिर है हमारे गांव के पास, वही मंदिर पर हम लोग नारियल चुनरी प्रसाद और वही बेचते हैं, उसी लिए हमारा धंधा ही चलता है। तो मतलब उससे मतलब पूरा नहीं हो पाता है? नहीं, कभी कभी पूरा नहीं होता है, कभी धंधा होता है कभी नहीं होता है, कुछ परेशानी ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब हम लोग
जो पैसा मिलता है हम लोग को रोजगार करने के लिए समूह वाला, वही पैसा लेकर के फिर भी हमारी माँ की ज़्यादा बहुत तबीयत खराब हमेशा रहता है, तो उनके लिए ज़्यादा हम कर्जदार हो गए। घर में कई तरह की परेशानियां होती हैं और घर के बुजुर्ग लोगों को पता चलता है तो वे दुखी हो जाते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों के हित में सोचते हैं। राजमुनि जी ने भी शायद यही सोचकर अपने पियर जाने का मन बनाया था, लेकिन इस स्टेप से परेशानियां और ज्यादा खड़ी हो गई। तो ऐसा कुछ हुआ था घर में कि मतलब ये क्यों निकल गए घर से? वो तो उनके दिमाग खराब था, थोड़ा सा हल्का फुल्का हुआ, कुछ जैसे कि मतलब हम हैरानी परेशानी हम लोग पे आ रहा था, तो हम अपने में दोनों आदमी लड़ झड़ रहे थे कि ऐसे वैसे हो गया अपने में दोनों आदमी। तो उनके समझ में आ रहा था कि हर चीज़ लेके हमारे को कुछ बोल रहे हैं, क्या दिमाग नहीं काम कर रहा था, तो उनको यही लग रहा था। तो हम लोग बोले कि तुम मत घबराओ, तुमसे क्या मतलब है, सब हम हैं ना करने के लिए, तुम क्यों परेशान हो। तो सोच रही थी तुम कैसे करेगी, कैसे क्या करेगी, हम कितनी परेशानी हैं, हमेशा बीमार रहती हैं, हमेशा उनको दवा कर चाहिए, हर महीने में दवा चाहिए। तो उनको लगा कि भाई मैं घर छोड़ के निकल जाऊं तो मतलब नहीं, तो उनको ये लगा ना कि अपने मायके हम चले जाएंगे तो कुछ राहत हो जाएगा। अच्छा, ये वो सोच रही थी। मायके नज़दीक है बली जिला, तो सोच रही थी कि वहीं हम चले जाएंगे। और दिन भर घूमती रहती हैं, शाम को आ जाती थी घर पे, कहीं से घूम कर आ जाती थी। और ऐसी एक दिन कर दी कि मतलब आई नहीं और इधर उधर भटकते हैं। तो बेटा आपको मतलब घबराहट हो गई एकदम कि मतलब क्या होगा अब, क्या हमको घबराहट ये हो गया कि अब हमारी माँ चली गई तो गांव वाले सब हमको दोषी दे रहे हैं, हम ही को बोल रहे हैं कि इसी वजह से चली गई है। परेशान होने से क्या होगा बेटा, ये बता। हमने बोला कि हमारी माँ चली गई है, हम क्या करें क्या नहीं करेंगे, उसको क्या हुआ है, किस हालत में होगी, किस हालत में नहीं होगी, खाना खाती होगी, पहनती होगी कि नहीं होगी, कैसी होगी। बहुत परेशान हुए थे हम। 4 रोज खाना नहीं बनाए, घर में ढूंढने लगे। तो हमने बहुत जगह धाम पे गए, बहुत मन्नत मांगे इनके लिए कि हे बाबा, हे देवता पितर, हमारी माँ मिल जाएंगी तो आपके दरबार में आएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उनको लेकर साथ में आएंगे। देखो भगवान ने आपका सुन लिया ना जी, जरूर सुन लिया हमारे भगवान। अब हमारे लिए हमारे महान है, हमारी बड़ी बहन जैसी लग रही हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़ी कर रहे हैं कि हम बहुत अपनी माँ को पा करके आपसे धन्य हो गए। राजमुनि जी का परिवार दूसरे दिन भी यहाँ पर रहा। सभी के रहने, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई। ये लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि मन का एक ज़बरदस्त तनाव खत्म हो गया था। संयोगवश माँ एक ऐसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर केवल और केवल बुजुर्गों की केयर की जाती है, एक वृद्धाश्रम रूपी घर की तरह। खुशी के कारण बहुत मिलेंगे, कभी किसी की खुशी का कारण तो बनो। जो बांटोगे वही मिलेगा, दुख बांटो या सुख बांटो। खोलो इंसानियत का खाता, जिस खाते में हो प्यार भरा। लुटाओ ये प्यार फिर दुनिया पर, तब बढ़ता रहे ये ऐसे ही सदा। हम सभी जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमें दूसरों की मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है। एक समय ऐसा भी आता है जब हम दूसरों की मदद करने में सक्षम हो जाते हैं। एक दूसरे की मदद का ये चक्र चलता रहता है और इसी पर ये दुनिया केंद्रित है। तारा संस्थान अपनी सभी सेवाएं आपके माध्यम से चला रहा है। उन दानदाताओं के माध्यम से ये सब कर पा रहा है जो निष्काम भाव से निरंतर जरूरतमंद लोगों के लिए मदद भिजवा रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? अशोक सलूजा। सर कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद से, हरियाणा से। सर तारा संस्थान से आपका जुड़ाव कब हुआ? मेरे ख्याल 8-10 साल हो ही गए होंगे। जब ये सेक्टर 6 में एक बार हम विज़िट करने के लिए आए थे तो तारा संस्थान के बारे में पता चला कि ऐसे आंखों का फुल ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर। फिर साथ में हमारे को दिखाया गया, ऊपर वृद्धाश्रम था उसमें, तो वहाँ दिखाया गया। तो उसके बाद अब यहाँ उद्घाटन हुआ, जैसे वृद्धाश्रम का प्लस जो तारा संस्थान के और भी हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, तो उसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। कुछ टेलीफोन से बात होती रहती है, कुछ पेपर के जरिए पता रहता है कैसे सेवा कर रहे हैं फ्री में, बहुत लगन के साथ में जिसको कहना चाहिए। तो कैसा लग रहा है सर आपको तारा संस्थान से जुड़ के?
हम तो ऐसा कहते हैं जी, परमात्मा खूब शक्ति दे तारा संस्थान वालों के, इनके एम्प्लॉयज़ को, इनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ऐसे ही ये जनता का भला करते रहें। बहुत अच्छी बात है। बहुत कम चांस ऐसा होता है कि लोग फ्री में, बिल्कुल फ्री में इतना बड़ा कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छा है इसका। और सबसे बड़ी बात ही यहाँ के जितने भी मैनेजमेंट है, राइट फ्रॉम नीचे से ऊपर तक जो भी कह लीजिए, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत ही सिंपैथेटिक। मतलब बहुत मुश्किल है ऐसे लोग मिलना जिसको हमेशा हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार है, ऐसा मैं कहूँगा इसके लिए। और विश करेंगे परमात्मा से कि दिन दूनी रात चौगनी चलता रहे ऐसा, और ऐसा ही चलता रहे बस। मिलना और बिछड़ना ज़िंदगी का क्रम है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा के लिए हमसे बिछुड़ जाते हैं। हमारे कुछ दानदाता हैं जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। पिछले कुछ महीनों में वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह थे। तारा संस्थान को बहुत सारा सहयोग देते थे, बहुत सारा प्यार देते थे। अब सबको भुला पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वे लोग जो हमें छोड़कर पिछले कुछ महीनों में चले गए, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र जी जैन कानपुर से हैं। स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी मुंबई से। स्वर्गीय श्री दिनेश जी कुठारी मुंबई से। और हमारे रतलाम के शाखाध्यक्ष स्वर्गीय श्री दिलीप जी बर्वे। आप सबको तारा संस्थान परिवार की बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। हमारे पास शब्द नहीं है, हम आपके लिए क्या कहें, लेकिन आप लोगों ने जो प्रेम, जो अपनापन तारा संस्थान को दिया, उसके लिए हम हमेशा ऋणी हैं। और आप जहाँ भी हैं वहाँ बहुत खुश होंगे, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी आत्मा थे। और हम ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि सारी दिवंगत आत्माओं के परिवारों को बहुत सारी शक्ति दे कि वे इस दुख को सहन कर सकें। बगीचे में फूल तो कुछ दिनों के लिए खिलता है, भगवान तो सिर्फ उसे अपने पास बुलाता है जो उसे सबसे प्यारा लगता है।